नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक में पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम लोग क्लॉक का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे कि किस प्रकार से हम लोग इमेज देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। तो जितने भी इमेज पर आधारित, प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ लिए थे। मैंने कहा था कि मैं क्लॉक में आपको 4 पार्ट पढ़ाऊंगा। पहले क्वेश्चन हमारे प्रतिबिंब पर आधारित होंगे, दूसरे क्वेश्चन हमारे एंगल पर आधारित होंगे, तीसरे प्रकार के क्वेश्चन हमारे समय पर आधारित होंगे, चौथे प्रकार के क्वेश्चन हमारे एरर पर आधारित होंगे, त्रुटि पर आधारित होंगे। तो दोस्तों, आज हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन एंगल पर आधारित होते हैं, कोणों पर आधारित होते हैं, तो उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, जो एक डायल होता है, घड़ी का एक पूरा डायल होता है, ये पूरा 360 डिग्री के कोण का होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है घड़ी में कितने प्रकार की सुइयां होती हैं। तो दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है घड़ी के सुइयों के प्रकार। तो घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं। पहली सुई घंटे की होती है, दूसरी मिनट की सुई होती है, तीसरी सेकेंड की सुई होती है। तो घड़ी में 3 प्रकार की सुई होती हैं। अब हम बात करते हैं घंटे की सुई की। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए घड़ी का पूरा एक डायल 360 डिग्री कोण पर पूरा राउंड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो घंटे की सुई की चर्चा में यहाँ कर रहे हैं। तो घंटे की सुई पूरा एक चक्कर में 360 डिग्री कोण घूमती है। और आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए घड़ी का डायल का पूरा एक चक्कर 12 घंटे का होता है। तो हम कह सकते हैं 12 घंटे में सुई, घंटे वाली सुई 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में दोस्तों कितने डिग्री घूमेगी? 30 डिग्री कोण घूमेगी। तो एक आपको ये पॉइंट नोट करना है कि घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री कोण घूमती है। अब आप देख सकते हो घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री कोण घूमती है। अब आप देख सकते हो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो एक घंटे में 30 डिग्री कोण घूमती है। इट मीन्स 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री कोण घूमती है। तो एक मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री कोण घूमेगी। तो दूसरा पॉइंट आपका होगा कि घंटे की सुई एक मिनट में 1/2 डिग्री कोण घूमती है। तो घंटे की सुई से संबंधित 2-3 बातें आपको याद रखनी है। अब आगे और चलते हैं। यहाँ से मालूम हो गया है कि घंटे की सुई एक मिनट में 1/2 डिग्री कोण घूमती है और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 सेकेंड में 1/2 डिग्री का कोण हुआ तो एक सेकेंड में 60 का नीचे गुणा हो जाएगा। एक सेकेंड में घंटे की सुई 1/20 डिग्री कोण घूमती है। तो यहाँ पर दोस्तों केवल 3 बातों पर आपको फोकस करना है। समझाने के लिए मैंने लिखा है, पहले आपको यह याद रखना है कि घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का कोण घूमती है। घंटे की सुई एक मिनट में 1/2 डिग्री का कोण घूमती है। घंटे की सुई एक सेकेंड में 1/120 डिग्री का कोण घूमती है। अब चलते हैं मिनट हैंड माने मिनट की सुई की ओर। तो मिनट की सुई की बारे में हम आपको बता रहे हैं। मिनट की सुई पूरा एक डायल, पूरा एक राउंड 360 डिग्री का लेती है। तो एक चक्कर मिनट की सुई 360 डिग्री का लेती है और मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर घूमने में 60 मिनट का टाइम लगता है। तो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री कोण घूमती है। तो दोस्तों एक मिनट में 360/60 6 डिग्री कोण घूमती है। तो आपको याद रखना है कि मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है। अब आप देखिएगा मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है। तो एक मिनट में 60 सेकेंड
सेकेंड होते हैं तो मिनट की सुई 60 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण घूमती है। तो 1 सेकेंड में 60 का भाग कर देंगे, 6/60 काट लेंगे, 1/10 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री कोण घूमती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसको समझना है, यहाँ पर आपको याद रखना है। सबसे पहले घंटे की सुई की बात करते हैं। इस फार्मूले में याद रखना है कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण घूमती है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण घूमती है। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट घंटे का ये याद रखना है कि घंटे की सुई 1 सेकेंड में 1/20 डिग्री का कोण घूमती है। यही बात आपको मिनट में भी याद रखना है। आपको याद रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है। मिनट की सुई 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री का कोण घूमती है। तो दोस्तों जो हम खानों में कर रहे हैं, चौकोर खाने में कर रहे हैं, माने जिसमें स्टार लगे हैं, बस यही बातें आपको याद रखनी है, इन्हीं की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं सेकेंड हैंड, माने सेकेंड की सुई को डिस्कस करते हैं। एक चक्कर में सेकेंड की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण घूमती है। आप देख सकते हो 60 सेकेंड में पूरा एक चक्कर सेकेंड वाली सुई लगा लेती है। तो 60 सेकेंड में 360 डिग्री का कोण घूमती, तो सेकेंड वाली सुई 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण घूमती है। तो दोस्तों जिन पर स्टार लगा हुआ है, इन बातों को आपको अच्छे से समझना है। इन चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हो। जो भी आगे क्वेश्चन आपके एंगल बेस होंगे, इन्हीं पर आधारित होंगे। तो मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। घंटे में आपको याद रखना है कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण घूमती है। घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण घूमती है। घंटे की सुई 1 सेकेंड में 1/20 डिग्री का कोण घूमती है। अब आते हैं मिनट की ओर। मिनट में आपको याद रखना है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है। मिनट की सुई 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री का कोण घूमती है। अब चलते हैं सेकेंड की सुई की तरफ। सेकेंड की सुई में आपको याद रखना है कि सेकेंड की सुई 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण घूमती है। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हुआ होगा, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको हटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इन्हीं बातों को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर नोट करते हैं जिनका हमें ज़्यादातर यूज करना है। तो पहले घंटे के बारे में नोट करते। घंटे की सुई के बारे में हमने क्या पढ़ा है, 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण घूमती है। 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 डिग्री का कोण घूमती है। 1 सेकेंड में घंटे की सुई 1/120 डिग्री का कोण घूमती है। अब हम बात करते हैं मिनट की सुई के बारे में। मिनट की सुई के बारे में आपको याद रखना है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण घूमती है और मिनट की सुई 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री का कोण घूमती है। अब बात करते हैं सेकेंड की सुई का। सेकेंड की सुई, दोस्तों आपने देखा है सेकेंड की सुई 1 सेकेंड में 6 डिग्री का कोण घूमती है। बस इतनी बातें याद रखनी है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आप देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 46 सेकेंड 46 सेकेंड में मिनट की सुई
की सुई कितना कोण बनाएगी। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि 46 सेकेंड में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना है। तो यहाँ पर 46 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण आपसे पूछा गया है। मैं आपको 4 ऑप्शन भी दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 7.66 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 23 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 4.6 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 446 डिग्री। अब आप देख सकते हो आपके सामने हमारा क्वेश्चन है कि 46 सेकेंड में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी। तो आप देख सकते हो हमें मालूम है कि मिनट की सुई 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मिनट की। जिस सुई की बात होती है उसी को उठाएंगे। यहाँ मिनट की सुई की बात होती है और किस में देखना है? सेकेंड में देखना है। तो हमें यहाँ से देखना है कि मिनट की सुई 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री कोण घूमती है। तो हमें देखना है दोस्तों 46 सेकेंड में कितना कोण घूमेगी। तो आप देख सकते हो मिनट की सुई 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री कोण घूमती है। आपको निकालना है तो 46 सेकेंड में कितना घूमेगी? 46/10 डिग्री। दोस्तों 10 का भाग करेंगे, आंसर हो जाएगा 4.6 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई 46 सेकेंड में 4.6 डिग्री कोण घूमेगी। इट मीन्स आपका सी ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 1 मिनट 12 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 1 मिनट 12 सेकेंड 1 मिनट 12 सेकेंड में 1 मिनट 12 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 1 मिनट 12 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है। मैं ऑप्शन लेता हूं, आप लोग प्रयास करिएगा क्वेश्चन को हल करने का। पहला ऑप्शन है हमारा 36 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है हमारा 3.6 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है हमारा 72 डिग्री, चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन हमारा है 1 मिनट 12 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है किस सुई द्वारा बनाया गया कोण पूछा गया है। यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण पूछा गया है। किस में पूछा गया है? सेकेंड में। तो 1 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मिनट और सेकेंड दोनों में दिया है तो इसको 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट 12 सेकेंड को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं।
प्लस 12 सेकेंड, तो टोटल दोस्तों 60 और 12 आपके 72 सेकेंड हुए। अब हमें बताना है कि कुल 72 सेकेंड में मिनट की सुई कितना डिग्री कोण घूमती है। तो दोस्तों मिनट की सुई 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री कोण घूमेगी, तो 72 सेकेंड में 72/10 घूमेगी, इसका मतलब है 7.2 डिग्री कोण घूमेगी। तो हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई 72 सेकेंड में 7.2 डिग्री कोण घूमेगी। तो पहला ऑप्शन 36 डिग्री है जो कि गलत है, दूसरा ऑप्शन 3.6 डिग्री है जो कि गलत है, तीसरा ऑप्शन 72 डिग्री है, ये भी गलत है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका परफेक्ट आंसर है 7.2 डिग्री। ओके, तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 56 सेकेंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। 56 सेकेंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 27 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 7/15 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 5.6 डिग्री, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन है 56 सेकेंड में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री होगा। तो आपको यहाँ पर घंटे की सुई द्वारा, आपकी बार घंटे को देखना है कि घंटे की सुई द्वारा सेकेंड में बनाया गया कोण। तो दोस्तों 1 घंटे में घंटे की सुई 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री, 1 घंटे की सुई 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री कोण बनाती है। तो हमें मालूम है कि घंटे की सुई 1 सेकेंड में 1/120 डिग्री कोण बनाती है। हमें चाहिए 56 सेकेंड में, तो 56 सेकेंड में बनाएगी 56/120, काट सकते हैं, 8 से काट दो, 8 सते 56, 8 एकम 8, 4 12 8 45। दोस्तों आंसर होगा 7/15 डिग्री। तो इसका परफेक्ट आंसर है 7/15 डिग्री, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, बहुत ही आराम से धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को समझिएगा। एग्जाम में इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं और हम लोग उनको गलत कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को सुइयों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है 15 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है। तो दोस्तों आप मेरे साथ भी नोट कर सकते हैं, 15 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करो। इसके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है हमारा 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 1/8 डिग्री,
तीसरा ऑप्शन है 7.5 डिग्री। चौथा ऑप्शन है 1.5 डिग्री। समझिएगा दोस्त, कह रहा है कि मिनट में 15 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करो। तो पहला ऑप्शन था 90 डिग्री, दूसरा था 1/8 डिग्री, तीसरा था 7.5 डिग्री, चौथा है 1.5 डिग्री। दोस्तों बस ये देखना है आपसे घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण किस में पूछा गया है, मिनट में पूछा गया है। तो घंटे की सुई का मिनट में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण बनाती है। तो घंटे की सुई 1 मिनट में, बस हमें यह देखना होता है किस सुई द्वारा पूछा गया उसी को लेते हैं। घंटे की सुई द्वारा पूछा जाए घंटे की सुई से लेते हैं, मिनट की सुई द्वारा पूछा जाए मिनट की सुई से लेते हैं, सेकंड की सुई द्वारा पूछा जाए सेकंड की सुई से लेते हैं। तो घंटे की सुई से पूछा गया है मिनट में। तो देखते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों हमसे पूछा गया है 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको देख के ही आंसर पता चल रहा होगा 15/2 डिग्री। 15 का आधा कितना होता है, 7.5 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी कैसा था, राइट था। तो दोस्तों इसका आंसर था 7.5 डिग्री। दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेहद ही छोटे छोटे और आसान क्वेश्चन हैं। जब हम लोगों को सुइयों के बारे में सही जानकारी नहीं होती है तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हम लोगों के गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी कह रहा है 15 मिनट में 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करो। क्वेश्चन है 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करो। मैं ऑप्शन दिए देता हूं। पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 1.5 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 7.5 डिग्री और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब आप देखिएगा, तो आपसे कहता है कि मिनट की सुई द्वारा पूछा गया है। तो हम मिनट की सुई द्वारा देखेंगे और मिनट में ही पूछा गया है। तो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में दोस्तों 6 डिग्री का कोण बनता है। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। तो मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। आपसे पूछा गया है 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों 15 छिक्का 90, आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन ए आपका कैसा है, राइट है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ लैंग्वेज युक्त क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। एक सही घड़ी सुबह 8 बजे, इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। एक सही घड़ी सुबह 8 बजे एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है।
एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती, जब यह घड़ी दोपहर दोपहर 2 बजे का समय दिखाती है, तो घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करो। दोस्तों ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 144 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 150 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 168 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 180 डिग्री। अब दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है, जब यह घड़ी दोपहर 2 बजे का समय दिखाती है, तो घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करो। तो दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करो, तो सबसे पहले हमें देखना है 8 बजे से 2 बजा, तो घंटे की सुई द्वारा कितने घंटे की दूरी तय की गई। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो 6 घंटे की दूरी तय की गई। 8 बजे से 2 बजे मतलब कितना घंटा चला। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 1 और 2, तो 6 घंटे की दूरी तय की गई। आपको पता है दोस्त, एक घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री कोण घूमती है। यहाँ पर घंटे की सुई ने 6 घंटा यात्रा की है। अगर एक घंटे में 30 डिग्री का कोण घूमती है तो 6 घंटे में 6 तिया 18, 180 डिग्री। तो दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर होगा कि घड़ी की सुई 6 घंटे में 180 डिग्री कोण घूमेगी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन कैसा होगा, राइट होगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन जितने भी हम लोगों ने भी किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सुइयों पर आधारित आते हैं। आपको सुइयों के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनका हम आंसर बड़ा ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा और आगे की ओर। अब हम बात करते हैं, एक फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन की बात करते हैं। जरा समझते हैं। फार्मूला होता है सुइयों के बीच का कोण बराबर होता है 60H माइनस 11M। 60H माइनस 11M/2, जहाँ H होता है घंटे का सिंबल और M होता है आपका मिनट का सिंबल।
ठीक है। एच हमारा घंटे का सिंबल है, एम हमारा मिनट का सिंबल है। तो शून्यों के बीच का कोण होता है 60H माने 60 घंटे। ये माइनस का चिन्ह एक तरह का होता है, इसमें हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। 60H माइनस 11M, एम माने मिनट बटे 2 माने 60 घंटे माइनस 11 मिनट बटे 2। तो इस पर हम लोग अब क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को आगे समझते हैं। अब एक बात और थोड़ी सी यहाँ पर समझ लेते हैं। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए, एक हम क्लॉक बना रहे हैं, घड़ी बना रहे हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपकी घड़ी में 7:30 बज रहा है। दोस्तों इस घड़ी में 7:30 का टाइम ले रहे हैं। मान लिया है कि इस घड़ी में 7:30 का समय हुआ है। आपसे कहा जाए तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। मेरी बात बहुत गौर से समझना कि एक घड़ी में 7:30 का समय हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दो कोण बनते हैं। यहाँ पर दो कोण बनते हैं। एक तो कोण अंदर बनता है, बहुत ध्यान से समझना। एक कोण अंदर बनता है, इसको आंतरिक कोण कहते हैं। एक कोण हमारा बाहर बनता है, इसको बहिष्कोण या बाह्य कोण बोलते हैं। तो घड़ी की सुइयों में हमेशा दो प्रकार के कोण बनेंगे। एक तो अंदर से कोण बनेगा, ये देखिए आप जरा यहाँ से ध्यान से देखिए, एक अंदर से कोण बनता है, इसको आंतरिक कोण कहते हैं। एक आपका बाहर से कोण बनता है, जिसे बहिष्कोण कहते हैं। तो दोस्तों तो ये फार्मूला है, ये आपका आंतरिक कोण निकालने का फार्मूला है। इसमें हमेशा आंतरिक कोण आपका आएगा, इससे हमेशा आंतरिक कोण आएगा। और बाय द वे कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आंतरिक कोण ना पूछकर बहिष्कोण पूछा जाता है। तो दोस्तों पूरा चक्कर 360 का होता है। तो हमें क्या करना है, अंदर वाला आंतरिक कोण इस फार्मूले द्वारा निकाल कर पूरा 360 का होता है। 360 में से आंतरिक कोण को घटा देंगे तो ये शेष बचा हुआ बहिष्कोण का मान निकल आएगा। तो दोस्तों सुइयों के बीच में हमेशा दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक सुइयों के अंदर की ओर बनते हैं, एक सुइयों से बाहर की ओर कोण बनता है। तो दो कोण बनते हैं, आपको दिख रहे होंगे, एक अंदर की ओर बना है, एक बाहर की ओर बना। तो एग्जाम में कोई भी कोण आपसे पूछा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, आपको दो सुइयों के बीच में कोण पूछा गया है और आंतरिक कोण ऑप्शन में नहीं रखता है, उसका बहिष्कोण निकाल कर रख देता है। तो हम लोग इन क्वेश्चन को हल करते हैं, बाद में कहते हैं सर हमारे ऑप्शन नहीं मिले। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, आंतरिक कोण आपने निकाला है, यदि ऑप्शन में है तो बहुत अच्छी बात है। यदि ऑप्शन में आंतरिक कोण नहीं है तो आपको तुरंत उस आंतरिक कोण को 360 से घटाकर बहिष्कोण निकाल लेना है और आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं क्वेश्चन को। तो मैं इसी क्वेश्चन को समझता हूँ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ 7:30 में दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो घंटा कितना है, 7 घंटा है, 7 बज रहा है। तो h का मान 7 हुआ, तो रख देते हैं h का मान 7 हुआ माइनस 11 मिनट कितने हैं, 30 हैं, 30 रख देते हैं बटे 2। सॉल्व कर लेते हैं, 6 सत्ते 42, 420 माइनस गुणा करते हैं 11 तिया 33, 330 बटे 2। दोस्तों घटा देते हैं, 0 से 0 गया, 0 बचा। यहाँ से आप देख सकते हो 12 में से 3 गया, 9 बचा। अब आप देख सकते हो यहाँ से उधार आया तो 3 में से 3 गया, 0 हुआ, 90 बटे 2। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं
कि 7:30 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार के कोण बनेंगे। अगर अंदर के कोण की बात की जाए, ये हमारा 45 डिग्री का कोण बना है। मान लो अगर 45 डिग्री का कोण ऑप्शन में ना दिया हो तो हमें ये कोण निकालना होता बाहर वाला। तो ये कैसे निकालते हैं, तो हम पूरा कोण 360 डिग्री में 45 डिग्री घटा देते। ये हमारा दोस्तों आंतरिक कोण होता है, आंतरिक कोण निकलता है। जब 360 में से 45 डिग्री हम लोग घटा देंगे, घटाते हैं 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 5, 5 में से आपका 5 में से 4 गया 1, 3, तो 315 डिग्री यह हमारा बाह्य कोण होगा, यह हमारा बहिष्कोण होगा, माने बाह्य कोण होगा। तो दोस्तों दो प्रकार के कोण होते हैं, एक अंदर वाला कोण होता है, एक बाहर वाला कोण होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कौन सा कोण है, या तो अंदर वाला कोण दिया होगा या फिर बाह्य वाला कोण दिया होगा। दोस्तों आई होप ये आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। तो हटा देते इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे और क्वेश्चनों को हल करते रहेंगे। फार्मूला अच्छे से एक बार समझ लेते हैं कि सुइयों के बीच का कोण आपका होता है 60 घंटे माइनस 11 मिनट बटे 2। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 5:10। आप लोग निकालेंगे 5:10 में घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 5:10 में घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, घंटे को घंटे में रख देना है। 5 घंटे हैं तो h का मान 5 हुआ, माइनस 10 मिनट हैं तो m का मान 10 हुआ, 10 रख देते हैं बटे 2। तो यहाँ से 6 पंचे 30, 300 हुआ, यहाँ गुणा कर देते हैं 110 हुआ बटे 2। 300 में से 110 कम कर देते हैं, 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया 190 बटे 2। दोस्तों काट देते हैं, 2 ने 18, 2 पंचे 10, तो हमारा आंसर होगा 95 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 5:10 में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 95 डिग्री का कोण होगा। अगला क्वेश्चन हम फिर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है 5:40। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, जल्दी से आप लोग भी इसका आंसर निकालिएगा। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों 5:40। 5:40 में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों 60, घंटे की जगह 5 लिखना है, माइनस 11, मिनट की जगह 40 लिखना है बटे 2। जल्दी से गुणा कर देते हैं, 6 पंचे 30, 300 माइनस 11 चौक 44, 440 बटे 2। दोस्तों एक बात याद रखना, कभी भी माइनस में वैल्यू नहीं ली जाती, हमेशा प्लस में ली जाती है। तो 440 में जब 300 घटाओगे तो 140 बचेगा, 140 बटे 2 आपका आंसर हो जाएगा 70। तो आपका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा, तो इसका मान होगा 70 डिग्री। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 12:20। 12:20 में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच
कितने डिग्री का कोण होगा। दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी 12 बजे का समय हो तब हमेशा h का मान 00 लेंगे। आपने स्टेशनों पर देखा होगा जब 12 बजता है तो 00 हो जाता है, तो 12 को हमेशा आप 00 लेंगे। इसमें एक बात याद रखना, इसीलिए हमने 12 बजे का टाइम लिया कि 12 बजे में आपको घंटे की जगह 00 रखना है। तो रख देते हैं फार्मूले में, रखते हैं 60 इंटू 0 माइनस 20 मिनट की जगह हम लोग 20 मिनट लेते हैं। 11 इंटू 20 मिनट बटे 2 सॉल्व कर लेते हैं, 0 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 220 बटे 2 काट देंगे तो दोस्तों हमारा आंसर होगा 110 डिग्री। तो 12:20 में घंटे और मिनट के बीच 120 डिग्री का कोण होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 3:24। आप लोग भी हल कीजिएगा। मैंने क्वेश्चन लिया है 3:24 में घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों 60 इंटू घंटा 3 है माइनस 11 इंटू 24 मिनट बटे 2। तो दोस्तों हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। 60 का 3 में गुणा करेंगे, 6 तिया 18, 180 डिग्री हुआ। माइनस गुणा करते हैं, 11 चौक 44 की 4 हासिल लगा 2, 11 दूनी 22, 23 24 बटे 2। तो 244 में 180 को घटा देते हैं तो आप देख सकते हो 4 आएगा। यहाँ से आपका 14 में से 8 गई, 6 बचेगा बटे 2। तो दोस्तों आपका यहाँ से आंसर होगा 32 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से आपका आंसर निकलेगा 32 डिग्री। तो आप देख सकते हो, एक बार चेक कर लेते, गुणा घटाना गड़बड़ तो नहीं हुआ। 244 में 180 घटाएंगे, 4 की 4 4, यहाँ पर आपका 4 में से 6 जाएगा नहीं, 14 में से 6 गई 8, 14 में से 6 गई, सॉरी 14 में से 8, 14 में से 8 कम हुआ, 6 बचा। तो यहाँ पर आप 1 में से 1 गया 0, ठीक है। 64 बटे 2 आपका आंसर हो जाएगा 32 डिग्री। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब आप घड़ी के सुइयों के बीच का कोण आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों जब भी आपसे घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल पूछा जाए तो आपका ये फार्मूला लगेगा 60 घंटे माइनस 11 मिनट बटे 2। तो दोस्तों इस फार्मूले का यूज़ करके आप आसानी से सुइयों के बीच का कोण निकाल सकते हो। यदि आपसे आंतरिक कोण पूछा जाए तो यही फार्मूला काम करेगा। यदि आपसे बहिष्ठ कोण पूछा जाए, कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में आंतरिक कोण का ऑप्शन नहीं रखा होता है, फिर हम लोग सोचते हैं सर हम फार्मूला तो सही यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा, वहाँ पर वो आपको बहिष्ठ कोण का ऑप्शन दे देता है। क्योंकि घड़ी की सुइयों में 2 प्रकार के, घड़ी की सुइयों के बीच में हमेशा 2 एंगल बनते हैं, एक तो अंदर से बनता है, एक बाहर से बनता है। तो याद रखना, अगर आंतरिक कोण ना दे तो वो बहिष्ठ कोण ऑप्शन में देगा। तुरंत आपको जो भी आंतरिक कोण निकल के आए उसको 360 से घटाकर उसका बहिष्ठ कोण निकाल लेना। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा, आज का वीडियो आपको समझ में कर अच्छे से आया होगा। दोस्तों इसके प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट अगले पार्ट में हम आपको समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।